नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं मौजूद हूं खगड़िया ज़िला के लोकसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी श्री संजय कुमार जी के बीच इनके पिताजी योगेंद्र सिंह जो खगड़िया विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। इनके छोटे भाई अजय कुमार विभूतिपुर के विधायक रह चुके हैं, अभी मौजूद वर्तमान में हैं। और संजय जी खुद खगड़िया ज़िला CPIM के ज़िला मंत्री हैं अभी वर्तमान में। और ये अपने खुद जो है सो सौम्य शालीन भाषा के धनी संजय कुमार जी को खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन का प्रत्याशी बनने के लिए JP News 23 की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। आपका भी आभार आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से संजय जी। सबसे पहला सवाल आपसे सर, आप चुनाव में जाने वाले हैं तो अभी ट्रेंड में चला है सम्राट चौधरी जी ने रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिताजी को किडनी दान देकर जीवन दान दिया है, तो इनका कहना हुआ है कि किडनी लिया पहले तब उनको टिकट वहाँ से फाइनल करने जा रहे हैं, यानी कि टिकट बेच रहे हैं। तो इस प्रकार का टिप्पणी सम्राट चौधरी जी को नहीं देना चाहिए या देना चाहिए, ये जनता पर है। लेकिन सर आपका क्या कहना है सर? संजय जी, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश, हमारा बिहार और हमारे समाज की जो संस्कृति है उसमें बेटियों का दर्जा बहुत ऊंचा है। और बेटी ही के बारे में कहा जाता है कि हम जिस तरह का संस्कार देते हैं बेटियों को, समाज उस तरह का बनता है। दरअसल समाज का निर्माण, समाज का संस्कार बेटियों से होती है। अब सम्राट जी ने टिप्पणी किया कि किडनी लेकर के उन्होंने टिकट दिया, लेकिन मैं तो गौरव करता हूँ रोहिणी आचार्य पर कि जिस बेटी ने अपने पिता की ज़िंदगी के लिए उन्हें अपनी किडनी दी। सवाल टिकट का नहीं है, सवाल एक आदर्श का है। आज रोहिणी आचार्य न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के बेटियों के लिए एक आदर्श बेटी बन चुकी है कि हर बेटी क्या अपने पिता के मृत्युशैया पर उसके लिए अपना एक किडनी दान कर सकती है कि नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब सम्राट जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो टिप्पणी इस तरीके से कर रहे हैं, हमारे ख्याल में नहीं करना चाहिए। ये टिप्पणी जो है व्यक्तिगत तो है ही, और साथ ही साथ ये बहुत टिप्पणी नीचे स्तर का है। हमें लगता है ये कहीं से भी समाज को कई गलत दिशा देने के सिवा कोई अच्छा मैसेज नहीं दे पाएगा। चलिए, ये नीचे स्तर का स्टेटमेंट है, कहना है हमारे संजय जी का। अभी कल होली का दिन है सर, होली की भी बधाई आपको और हमारे दर्शक को भी। कल होली के दिन में शिक्षकों को जैसे सुनने में आया है कि शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहना है होली के जैसा दिन में, तो इस प्रकार से क्या लगता है आपको कि एक मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षकों को सरकार के द्वारा? हाँ, ये सही आपने सवाल किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस देश की तकदीर, इस देश का भविष्य का निर्माता वो शिक्षक होता है, और इस देश की तकदीर और इस देश की तस्वीर का निर्माता विद्यालय होता है, जहाँ से बच्चे निकल के इस देश का भविष्य बनते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि महागठबंधन की सरकार जब थी, नीतीश जी यहाँ पे आए थे, तो उस समय भी के पाठक नाम का एक IAS अफसर वो लगातार शिक्षक समुदाय को प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे। लगातार वो जो है सो अपने शिक्षा मंत्री उस समय के चंद्रशेखर बाबू या दूसरे जो मंत्री थे, पदाधिकारी थे, उनका वो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। यहाँ तक कि एक मौका ऐसा भी आया जब आपने देखा कि किस तरीके से कार्यपालिका जो है वो चौराहे पे खड़ी हो गई। पटना का DM जो है उन्होंने कहा कि भारी ठंड में हम जो है सो छुट्टी देंगे, और उन्होंने कहा कि छुट्टी नहीं देंगे। दोनों में ठन गया था दोनों में। तो ये एक सरकार का जो एक कार्यप्रणाली है, नीतीश कुमार जी का जो कार्यप्रणाली है, हमको लगता है ये कहीं न कहीं ये कमज़ोर कार्यप्रणाली का द्योतक है। जहाँ तक सवाल है कि कल होली है, रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है, दोनों है एक साथ।
हम रमज़ान के पाक महीना पर अपने मुस्लिम भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ और उनके लिए मैं अपनी ओर से दुआ करता हूँ कि उनकी हर मुराद को पूरा करे, देश में अमन शांति बहाल का जो है सवाल ये हो। जहाँ तक होली का सवाल है, होली हिंदुओं के लिए एक बड़ा त्यौहार है। होली हमारे खुशियों का द्योतक है। होली हमारे आपस में भाईचारगी और मेल जोल का द्योतक है। होली हमारे कलरफुल ज़िंदगी का द्योतक है। और ऐसे मौके पर अगर के पाठक अपने शिक्षकों को कहते हैं कि आप विद्यालय में रहिए, तो ये मुझे लगता है कि शायद के पाठक अब सरकार से भी कोई ऊपर की चीज़ हो चुके हैं। शायद के पाठक इतने बड़े तानाशाह हो चुके हैं कि देश के तानाशाह के रूप में अगर अभी बात करें हम, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमको लगता है कि शायद ये तानाशाह के रूप में अब शायद मोदी जी के सीमा रेखा को भी पार कर गए हैं। हाँ, ये यहाँ पर एक चीज़ और हम कहना चाहूँगा कि सदन से नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कहा था कि स्कूल जो है 10 से 4 चलेगा, लेकिन ये अपना निर्णय पर अडिग रहे। एक IAS ऑफिसर सरकार से ऊपर ये अडिग रहे कि हम 9 से 5 चलाएंगे। हाँ, मैं इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ संजय जी, आपके माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को, कि जब अभी आपने ही सवाल किया कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर ऐलान करें कि 10 से 4 का सेशन होगा बच्चों के लिए, मगर इन्होंने उसको माना नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विधायिका जो है, जो जनता के द्वारा चुन के जाती है, जिसके पास जो सर्वशक्तिमान ताकत है नीति नियम निर्धारण करने का, तो इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका आज उससे ऊपर चली गई। अब कार्यपालिका अगर ऊपर चली गई तो कार्यपालिका में कौन रहते हैं? कार्यपालिका में नौकर रहते हैं, वो जनता का नौकर है। और विधायिका में कौन रहते हैं? जनता का सेवक है। इसका मतलब सेवक से नौकर बड़ा है। तो यह एक अराजकता का माहौल है। और हमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी आज जिस हाल में हैं, जिस स्थिति में है, जिस कमज़ोर हालत में, कि वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और एक तरीके से पदाधिकारी को भी एहसास हो गया है कि नीतीश जी अब सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन सत्ता का सही चाबी अभी अब उनके पास नहीं रह गया है। तो ऐसी स्थिति का लाभ हम ले सकते हैं और एक IAS का हम आइकॉन बन सकते हैं कि देखो, मैं ही एक ऐसा IAS हूँ जो सरकार को भी नाथ के में रख सकता हाँ, हूँ। मुख्यमंत्री। हाँ, बिल्कुल। तो एक आखिरी टिप्पणी सर, आप क्षेत्र में जाइएगा, खगड़िया का शहर का स्थिति भी बहुत जर्जर स्थिति है। लोग जब बाज़ार आते हैं तो बहुत, क्या कहना, महिलाएं लोग जब आती है तो उसको टॉयलेट बाथरूम का भी बहुत, सड़क पर व्यवस्था कुछ नहीं है। तो आप जब क्षेत्र में जाइएगा चुनाव में, तो मुद्दा क्या रहेगा और जनता से क्या अपील है सर? हाँ, क्षेत्र में जब अभी हमको तो जाना पड़ेगा, तो क्षेत्र में जब हमें जाना पड़ेगा तो सही बात है कि हमें क्षेत्र की तस्वीर के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। और खगड़िया शहर 1981 में ज़िला बना, ये जहाँ तक मुझे याद, मैं सही हूँ क्या? जी। 1981 में ज़िला बना। लेकिन आप 1981 से लेके अगर अब तक का आप सफ़र देखिए, तो खगड़िया शहर आपको जिला केंद्र का जो शहर होना चाहिए वो ढांचा आपको समझ में आएगा नहीं। खगड़िया का विकास जो एक शहरीकरण होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाया। और अगर शहरीकरण के रूप में अगर विकास देखना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहली ज़रूरत है कि हमारी सड़कें जो हैं वो न सिर्फ अच्छी हों बल्कि वो सकरी भी ना हों, जाम की समस्या ना रहें। और न सिर्फ हमारी बहनें क्यों, हमारी माएँ क्यों, किसी के लिए भी जो बाज़ार करने आते हैं उनके लिए टॉयलेट और दूसरा जो लैट्रिन का व्यवस्था होना चाहिए। ये नहीं हो पाया। और हमारे जो पूर्व के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं उन्होंने इस तरफ में ध्यान नहीं दिया है। तो अगर जनता ने मुझे सहयोग किया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो आशीर्वाद मुझे महागठबंधन ने दिया, जो आशीर्वाद मुझे लालू यादव ने दिया, जो आशीर्वाद मुझे तेजस्वी जी ने दिया और उनकी पार्टी ने दिया, जो आशीर्वाद मेरी पार्टी ने मुझे दिया, तो मैं अपनी तरफ से, आपको पता ही है कि मैं तो संघर्ष का सिपाही हूँ। मेरा संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष का जीवन जो है वो दरअसल खगड़िया में 1984 से शुरू हुआ है और ये 24 है तो 40 साल लगभग होने वाला है। तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सदन के अंदर जाके भी मैं खगड़िया के स्वच्छ खगड़िया, स्वस्थ खगड़िया, विकसित खगड़िया के विकास के लिए न सिर्फ सदन के अंदर लड़ूंगा बल्कि मैं सड़क पर भी लड़ूंगा।
मैं इसी के साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, और वो मैं ये कहना चाहता हूँ संजय जी कि महागठबंधन की सरकार 17 महीने के लिए बनी। उस सरकार में हमारी पार्टी भी थी। हम लगातार कह रहे थे पिछले दिनों से कि कोई भी राज्य का विकास तभी संभव हो पाएगा जबकि उस राज्य के युवाओं के पास रोजगार का अवसर होगा, नौकरी का अवसर होगा। कोई भी राज्य का विकास का पैमाना पलायन नहीं हो सकता, तो इसको रोकना होगा। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना दबाव बनाया नीतीश जी पर कि नीतीश जी चल के आए और उन्होंने कहा कि मेरा जान बचा लो, और तेजस्वी जी ने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करते हुए उनके मुख्यमंत्री काल में सरकार बनाया और उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आपने देखा कि जो तेजस्वी जी 2020 में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया और चुनाव अभियान के दौरान वो लगातार कह रहे थे कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा पहली कैबिनेट में। आपने देखा कि उनकी सरकार पूर्ण नहीं बनी, वो बने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो प्रभाव डालने में कामयाब रहे। और वो डालने में कामयाब इसलिए रहे कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का इतिहास रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ लालू यादव के चट्टान के तरह जो उनका पैर जमा है उसके साथ कदम से कदम मिला के चलता रहा है। हमें गर्व है लालू यादव पर, हमें गर्व है उनके बेटे तेजस्वी पर कि जो उन्होंने 2020 में कहा चुनाव अभियान के दौरान, उसको उन्होंने जो है हम लोगों के सहयोग से इतना दबाव बनाया कि उनको 17 महीने के अंदर 5 लाख के करीब नौकरी देनी पड़ी। बिल्कुल, युवाओं में एक विश्वास देनी पड़ी। और आज स्थिति ये है कि उनके 17 महीने के दरमियान जो नौकरी उन्होंने दिया उसका नतीजा ये है कि आज कोई भी ताकत किसी कास्ट का, किसी मजहब का हो, जैसे तेजस्वी जी के खिलाफ आप 25 से 30 वर्ष के नौजवानों के बीच में बात करिए विरोध में, वो सुनना नहीं पसंद करता है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि इस संघर्ष को मैं जारी रखूंगा। तेजस्वी जी के इस सपने को मैं लोकसभा के अंदर ले जाऊंगा और वहां ले जा करके हम युवाओं के भविष्य के निर्माण के लिए संघर्ष हम करेंगे। यहाँ से पलायन रुके, हम ये चाहेंगे। और हमारा खगड़िया जो मक्का, जो एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा पैदावार होता है और जिसके लिए हमने संघर्ष किया है लगातार कि स्टार्च फैक्ट्री यहाँ लगे और जिससे पलायन भी रुकेगा, किसानों के फसल का वाजिब कीमत भी हासिल होगा, मैं उस खगड़िया के निर्माण के लिए आगे बढ़ूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, विश्वास जनता को दिलाना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुमार जी, आप हमारे चैनल पे आकर के अपना बहुमूल्य समय दिया। और जितने भी हमारे फेसबुक पेज JP News 23 के जितने भी दर्शक हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल JP News 23 333 को सब्सक्राइब करें। बहुत